मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तजनों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। संत वाणी में आया है कि जहाँ सुमति रहेगा, सद्बुद्धि रहेगी, वहाँ अनेक प्रकार का सुख शांति वैभव सभी चीज ठीक रहेगा। और जहाँ कुमति रहेगा वहाँ दुख दरिद्र कलह किचकिच अशांति सब आ जाएगा। इसलिए शुद्धचित आत्मा रखेंगे तभी न सुमति होगा। और कूड़ा कचरा पहले छल कपट परपन सब रहेगा तो क्या, तो भले क्या हो जाएगा, वहाँ तो कुमति हो जाएगा। वह सोचेगा कुछ, आपको विचारिएगा कुछ, वह करेगा कुछ, वह करेगा कुछ। वहाँ तो विपत्ति होना स्वाभाविक बात है। कबीरदास जी से एक सज्जन ने जाकर के पूछे कि हे महाराज, हे संत महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप इतना सुखी कैसे रहते हैं? सुखी रहने का राज क्या है? कबीरदास जी ने कुछ नहीं कहा। वह सज्जन को कहा कि जाइए तो हमारे पत्नी को खाली कह दीजिएगा कि दिया बार करके कबीरदास जी मांग रहे हैं। वो सज्जन गया और उसकी पत्नी से बोला कि कबीरदास जी ने दिया मांग रहे हैं, जबकि 12 बजे दिन था। वो चद्दर बुन रहा था कपड़ा। तो कहा, बस उसकी पत्नी ने कुछ नहीं जवाब दिया, तुरंत जो है दिया बार कर करके वहाँ जाकर पहुँचा दिया, धर दिया सामने में। कहा कि ठीक है, चली गई दिया दे करके। अब कबीरदास जी ने, उस सज्जन बोला कि महाराज, संत महाराज, दास जी आप जवाब नहीं दिए। वो कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर दूसरे दिन आया, बोला कि आप इतना सुखी कैसे रहते हैं दास जी, कृपया बताने का कष्ट करें, बड़ा आभारी रहूँगा, बताइए। बड़ी खुशामद पूर्वक विनती पूर्वक बोला। कहा ठीक है, जाइए तो ये बात का जवाब नहीं देकर कहता है कि जाइए तो हमारे पत्नी को, धर्म पत्नी को कह दीजिएगा कि वो घर में झोपड़ी में आग लगा दे। वो गया, कहा कि कबीरदास जी ने जो है ना, जो वहाँ पैर के जो है छाया में कपड़ा बुन रहे हैं, बोले कि घर में आग लगा दीजिए। बस तुरंत उदम खुला का तो घर था ही छपरे छपरे का, घर में आग लगा दिया। उसकी पत्नी ने ता करके पूछा, हाँ कह दिए। कहा ठीक है। घर आग लगने लगा, धो धो करने के जरने लगा। कबीरदास जी से पूछा कि भगवान ये ने बताएं महात्मा जी कि जो 2 दिन से पूछ रहे हैं कि सुखी रहने का, कल कभी भी तुमको जवाब नहीं मिला है। जवाब तो दे ही दिए, जवाब तो हम कल भी दिया और आज भी जवाब दिए। क्योंकि क्या, क्योंकि जहाँ सुमति होगा वहीं शांति सुख होगा। हम पत्नी को आज्ञा दिए, तुरंत किया ना, नहीं देखे इतना, वो आज्ञाकारिणी है। अतः सुखी रहने का मूल राज यह है, सुमति हो, सद्बुद्धि हो, शुद्धचित आत्मा हो, पवित्रता हो, आज्ञा पत्नी आज्ञाकारिणी हो, शरीर स्वस्थ हो, सादा हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, विषय से
आसक्ति उतना नहीं रहे, मन निग्रह में रहे, अहंकार का त्याग हो, यही सब सुख का कारण है। बस समझ गए प्रभु। यही बात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ आप बिया बुनेंगे गलत, तो उसका परिणाम तो गलत ही निकलेगा। इसलिए सही कार्य करें और विशुद्धिचित आत्मा से सादा भोजन करें, सत्वगुण में सदाचार का पालन करें, आयुर्वेद का सेवन करें, सत्संग भजन भक्ति करें, तो बच्चा बाल बच्चा पर भी आपका कुछ संस्कार पड़ेगा, इससे कि आपके घर में सुख शांति रहेगी। अगर सड़ा हुआ मछली तालाब में हो एक ठो, तो पूरे पानी को गंदा कर देता है और दूसरे को भी प्राणघातक होता है मछली का। अतः एक ठो अगर यदि चरित्रहीन हो घर में, परिवार में, तो वह कलह का भी कारण हो सकता है, वह कलह का कारण ज़्यादातर होगा। अतः बुद्धिमानों को उसके झंझट कलह में, चंचलता में, उसके विषय में, उसके बात बहकावे में आकर करके उलझ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भारी आप फेर में पड़ जाएंगे। क्या वो तो पथभ्रष्ट है, यह आपका भी सही रास्ता से पथभ्रष्ट करा देगा। यह बात को सदैव ध्यान रखेंगे। इसलिए जिसका प्रवृत्ति नीचा हो, कुसंगति में हो गया, नशा का सेवन करता हो, झूठ बोलता हो, लोभी लंपट लालची हो, छल कपट हो, निर्दयी हो, सूझबूझ की शक्ति नहीं हो, ज्ञान से कम नहीं, मन के बहकावे में आकर करके कार्य करता हो, विषयासक्त हो, कामी हो, क्रोधी हो, अभिमानी हो, उसके शब्दों का अमल करना अक्लमंदी नहीं होगा। अगर यदि उसके संगति में भी रहेंगे तो हम समझ लीजिए आप भी पाप का भागीदार बनेंगे, आपको भी दंड मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, देहाती लोग कहते हैं, भैंसा जो तल लो यहाँ खाए ताकि पीछू पड़ोसी आ जाए। इसलिए उससे सावधान रहें, बचे रहें, दूरी बनाए रखें। इसलिए हमारे गुरु महाराज के झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहें, तभी क्या होगा सुख। और शुद्ध चित्त आत्मा के को रखते हुए सतयुग में गुरु के चरणों का सेवा करें। इसलिए हमारे गुरु महाराज, सतगुरु महाराज बताएं, स्वामी महर्षि प्रेमानंद जी बाने में, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। हे गुरु, मेरे सूरत को, मेरे ध्यान को कहा झंझट में नहीं फंसाना, कुसंगति में नहीं उझराना, इंगला पिंगला में नहीं दे देना। तो क्या करता है, क्या विनती करता है भक्तगण अपने गुरु से? क्या विनती करना चाहिए कि पूरा सुंदर स्त्री दे दीजिए, पूरा धन अटेंडम दे दीजिए, जो कि मौत का कारण बन जाए। उससे नहीं होगा कल्याण रे। यह जीवात्मा का कल्याण किसमें होगा? यह परब्रह्म में मिलने के बाद ही इसका कल्याण होगा। लौकिक और अलौकिक दृष्टि से वह ज्ञान की जरूरत है, जो कि यह लौकिक दृष्टि से भी सुख होगा और अलौकिक से। का धन और ज्ञान में क्या अंतर है? कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? धन का रक्षा आपको करना होगा, जरा सा भूल चुका हुआ वही धन आपका मृत्यु का कारण हो जाएगा। और ज्ञान यदि आपको हो जाता है तो वही ज्ञान आपका रक्षा करेगा, लौकिक दृष्टि से और अलौकिक दृष्टि से भी कल्याण करेगा, लाभ ही लाभ देगा। अर्थात यहाँ आनंद देगा और वहाँ परमानंद देगा। इसलिए गुरु से क्या चीज़ मांगना चाहिए, गुरु से क्या कृपा करने के लिए कहना चाहिए, यही सुन लीजिए। लोभी के तरह जो है ना कि गुरु महाराज बेटा दे दा ढेर, धन दे दा, स्त्री दे दा ढेर, बस तू उलझा करके ओझरा जाएगा। और ओझरा करके क्या होगा? इतना विषय में तुझे सड़ गल जाएगा कि वही विषय की आग में झुलस कर करके तुम छिन्न भिन्न हो जाएगा और 84 लाख जोनी में तू भटकते रहेगा अनादिकाल से, जिस प्रकार भट रहा है। अभी तक तुमको नहीं चेतना जगह है कि माँ के उदर कुंड में, मलमूत्र के बीच कुंड में उल्टा टेंगरी 9 महीना लटका है। अभी भी चेतना नहीं जगह है रे। मन के बहकावे में हो रहे हो। मन और अहंकार बड़ी अहंकारी हो गया है। मन बड़ा मन बलवान है। मन तुमको जो है ना बड़ा शैतान हो, तुमको सब दुर्गति पुरवा देगा। मन और अहंकार के फेर में मत रहो।
चित्त और बुद्धि के कथनानुसार कार्य में अमल करो। इसलिए तो गुरु महाराज से क्या मांगना चाहिए, मैं दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि जब भगवान ईश्वर से दर्शन हो जाए तो क्या मांगना चाहिए। पहले ये मैं यह बता देते हैं कि गुरु से क्या मांगना चाहिए। गुरु से भक्तजनों को क्या मांगना चाहिए, सुन लीजिए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। दया करके हे गुरु महाराज, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो मैं रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा वहाना। साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। दया करके सतधुन की धारा बहाना। पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के है मेरे, है जो दया कर क्षमा करके मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पे चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा वहाना। तुमरो वीर दे गुरु है पति तन को तारन, तुमरो वीर दे गुरु है पति तन को तारन। अपनो वीर दे रखी मैं ही निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा वहाना। गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। अर्थात हे गुरु, यह ध्यान को ऊपर की ओर बढ़ाना, सुषुम्ना नाड़ी में से ऊपर की ओर बढ़ाना। तब मंडल से ज्योति मंडल और ज्योति मंडल से क्या किसके कर अनहदनाद में, तब शब्द मंडल में, सार शब्द में, तब निशब्द में, तब परब्रह्म में, ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में। इधर उधर नहीं बहकने देना। दया करके सद्धुन की धारा बहाना, दया करके सातों धुन की जो धारा बहाना। वहाँ क्या होगा, गुंजायमान, अनहदनाद में गुंजायमान होगा शब्द। स्वयंभू शब्द उसको कहा जाता है। जब जीवात्मा जब आपका उसमें मिल जाए, अनहदनाद में चला जाए, तो यह पाप का जो है ना मन और पाप यह विषय का जो हमारा जल कर राख हो जाएगा। इसलिए कहते हैं सतधुन की धारा बहाना। अपनी किरण का सहारा दे करके, अपनी ज्योति रूपी प्रकाश, अपना प्रकाश दे करके, सहारा दे करके हमारे प्रकाश को आगे धकेलना। परम तेजो में रूप अपना दिखा करके, अपना तेज जो है रूप अर्थात जो प्रकाशमान रूप जो है अपना दिखा करके साधन भजन हीन मोह सम को। हम तो हीन भावना है, भजन साधन हमारे पास कुछ नहीं, ज्ञान है नहीं है। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटा देना और पापों के संस्कार को जो जन्म जन्मांतर से मैंने पाप किए हैं, दया करके इसको क्षमा कर देना। क्षमा कर दे गुरु महाराज। का 84 लाख जीवन में बहुत जो है पाप तो हुए क्या होगा, इसलिए उसके पाप को भी जो है आप क्षमा कर दें दया करके। तुमरो बिरद है पतितन को तारन, आप जो है आपका जो स्वभाव है नीचे को तारने का और ये भवसागर रूपी पार करने का, यही दया भाव रख कर करके जो है हे स्वामी महर्षि मही परमहंसदास जी महाराज हमारे वो जो है ऊपर दया की भाव रखते हुए हमारे ऐसे जीवात्मा को जो नीचे गिर गया है विषय में, उसको जो है ऊपर की ओर परब्रह्म में मिलाने के लिए आप दया करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। सद्गुरुवे नमः। इस प्रकार सद्गुरु से मांगते हैं कि यह जीवात्मा को परब्रह्म की ओर बढ़ाने का हमको युक्ति बताएं, तभी भक्ति से तब हमारा मुक्ति होगा। शुद्ध चित्त आत्मा को रख करके गुरु का, इसलिए संत वाणी में आया है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का
पद का नख का ध्यान करें, वही ध्यान में जो है उसी ज्योति प्रकाश होगा और वही ज्योति के प्रकाश से ही आपका जीवात्मा जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, अनहद नाद में जाएगा, जो शब्द गुंजायमान होगा। तब उसी की सहारा से आप सुषुम्ना नाड़ी में जा कर के परब्रह्म की ओर बढ़ जाएंगे। यही कहने का तात्पर्य है। अगले पाठ में मैं आपको और ज्ञान से, संतवाणी से सेवा करने का प्रयास करूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।